देखिए ना, अमेरिका के दो दोस्तों में दोस्ती बढ़ गई है। पाकिस्तान भी ट्रंप का दोस्त है, सऊदी अरेबिया भी ट्रंप का दोस्त है, और हमारी जो दोस्ती है वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं, वो आपस में है। और हम कोई हिस्सा नहीं मांग रहे जो अमेरिका को इमदाद मिली है या पैसा मिला है अरबों से। हम नहीं कह रहे कि हमें भी कोई 10% दो या 20% दो, वो अलग चीज़ें है। हमारा एक बायलैटरल मुस्लिम बरादरी पर बुनियाद पर हुआ है। और एक और बात बता दूँ, इजराइल अमेरिकन रिलेशन बड़े ट्रिकी हैं। मेरा अपना जो मुशाहिदा है कि इजराइल लॉबी ने ट्रंप को फंसाया हुआ है, इजराइल लॉबी उसको ब्लैकमेल कर रही है। वो जो एप्स्टीन फाइल्स का केस भी है, जो स्कैंडल्स हैं बिल क्लिंटन के, बिल गेट्स के, जिसके ट्रंप का भी नाम आता है, वो भी मेरे ख्याल में इजराइल लॉबी का हथियार है ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए। अच्छा, और उन्होंने रखा हुआ है कि देखो जी, वरना वीडियो निकल आएगी, वरना फोटो निकल आएगी। अच्छा, ये खतरा है कि ट्रंप की वीडियो आ सकती है। मतलब है वो इजराइल लॉबी तो मोसाद जो है, दे आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। लेकिन शायद भाई आपके सामने सवाल रख रहा हूं, सारी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि अब हिंदुस्तान अगर हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो ये कंसिडर किया जाएगा सऊदी अरेबिया पे, नंबर 1, इन ऑल लेटर एंड स्पिरिट कंसिडर किया जाएगा, और नंबर 2, सऊदी अरेबिया इन रिटर्न, उनकी तो कोई फोर्सेस भी नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, फिर वो क्या करेंगे इसके जवाब में? देखें जी, जब दो एलाइज इकट्ठे होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर एक ने लड़ाई करनी है। अगर हम तो इंडिया को फेस कर चुके हैं और इंडिया को हरा भी चुके हैं। अगर खुदा न खास्ता इंडिया ऐसी कोशिश करे, जिसका मेरा ख्याल में इम्कान नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा अच्छी फेंटी पड़ चुकी है और सबक सिखा दिया है हमने उनको मई में, लेकिन ऐसा हुआ तो सऊदी अरेबिया उनका अपना तेल बंद कर देगा। आप देखें ना, डिफरेंट मीन्स होते हैं इक़्तिसादी। आपको याद नहीं है कि 1973 वॉर में किंग फैसल शहीद, और जिन्होंने भुट्टो के साथ मिलकर समिट कराई थी, लाहौर इस्लामिक समिट 1974 में, उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने फौजी नहीं भेजे अपने शाम के साथ और मिस्र के साथ इसराइल के खिलाफ, उन्होंने कहा जो अमेरिका या मगरबी लोग इसराइल के हमायत करेंगे, हम सबका तेल बंद कर देंगे। वो बहुत बड़ा हथियार है तेल, वो बंद कर सकते हैं। इंडिया तो बड़ी अपनी 30-40% तेल इंपोर्ट करता है। मैं आपको अगर बता दूं मुशाहिद साहब, सऊदी अरेबिया की इस वक्त जो ट्रेड वॉल्यूम है अमेरिका के इंडिया के साथ, वो US डॉलर बनता है 41.88 बिलियन, और जो की एक्सपोर्ट्स है इंडिया को क्रूड ऑयल की, वो 16% ऑफ इंडियन नीड्स पूरी करता है। जब आप कंटिन्यू करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ा हिस्सा है, 16% इंडिया की नीड पूरी करता है जी। तो सऊदी ऑयल अगर वो तेल बंद कर दे तो इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, उसी दिन ठप हो जाएगी सारा कुछ। ये बढ़िया करेंगे ना, जरूरी नहीं कि फौजी भेजेंगे लड़ने के लिए, और सफारती सतह पर भी कंटेमिनेशन हो सकती है। और आपको लगता है नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? मतलब उनका तो सारा अपसेट डाउन ही हो गया मेरे प्लान जो है जिंदगी में, जो उन्होंने सोचा था वॉर मॉन्गर बन के। इस वक्त दिल्ली में सफाए मातम है, स्टेट ऑफ मोर्निंग है। उनको तो गश पड़ गया कि हुआ क्या है ये सारा, उनकी तो काया पलट गई है। उनके साथ पाकिस्तान से मार पड़ी है, ट्रंप ने उनको डिच कर दिया है, चीन से वो माफिया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया जिससे उतना तेल मंगाते हैं, जिससे वो तेल मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमारा सिक्योरिटी गारंटर पाकिस्तान है। तो ये तो बहुत तकलीफदेह बात है ना। मोदी की तो सारी सियासी मौत समझे ना, इट्स कलैप्स ऑफ ऑल हिज फॉरेन पॉलिसी, और उसकी जो भी पाकिस्तान दुश्मनी की पॉलिसी थी वो चिकनाचूर हो गई है। मुशाहिद साहब, ये सऊदी पाकिस्तानी एक जो हिस्टोरिक ब्रदरहुड है, ये उसकी वजह से है, या ये वो तो वजह होगी, लेकिन क्या ये इतना भी एक्सटेंड हो सकता है कि मुस्लिम कंट्रीज मजीद इसमें आ जाएंगे? सारे मुस्लिम कंट्रीज ही अब तो शाकी हैं अमेरिका से, जिसमें कतर भी है, दूसरे भी हैं, और उनको खतरा भी है इसराइल से। तो ये भी हो सकता है कि ये नेटो टाइप अलायंस एक बन जाए, या ये अभी बहुत दूर की बात है? देखिए जी, अभी जो पस मंज़र है, एक तो तारीखी पस मंज़र है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया दोस्ती की। एक और बात आ दूँ, जब 1998 में मैं उसको वज़ीर इत्तलात था एंड हमारे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, आई वाज द चीफ स्पोक्समैन ऑल्सो, उस वक्त भी सऊदी अरेबिया ने आपकी मदद की थी। $2 अरब की इमदाद दी थी तेल के हवाले से, क्यों हमारे खिलाफ तो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी थी, सैंक्शंस थे। तो सऊदी अरेबिया हर मौके पर 71 के बाद भी भुट्टो साहब के साथ मिलकर इस्लामिक समिट कराई लाहौर में, फिर इधर भी किया, फिर अफ़गान वॉर में भी किया, फिर अब भी जो मैंने बताया इसका जो सपोर्ट किया उन्होंने रिसेंटली भी, तो सारा कुछ वो मिल के वो लेकिन इस वक्त हालात थोड़ा मुख्तलिफ है।
इस पस मंजर में 2025 एज वी स्पीक कामरान साहब सर पूरा खिता हिला हुआ है। जंगें चल रही हैं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया इजराइल की आशीर्वाद के साथ, इजराइल ने ईरान पर हमला किया इंडिया की आशीर्वाद के साथ, फिर इजराइल ने हमला किया कतर पर, फिर वो सारा खिता हिला हुआ है और इजराइल जेनोसाइड कर रहा है फ़लस्तीन पर, और सब देख रहे हैं कि उसमें कोई रोक नहीं रहा उनको, और इजराइल जो चाहता है वो कर लेता है। तो उसमें कोई रुकावट तो पड़नी पड़ेगी। तो अब दोहा समिट में भी कोई पुख्ता फैसला नहीं हो सका, तो अब उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम ऐसे लोगों से इत्तेहाद करें, एक बुनियाद रखें। तो जो आपने बात की वो जरा अभी दूर की बात है, अभी इतना नहीं है, लेकिन लोगों को नए पहली दफा एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन मिल गया है सर। लेकिन अमेरिका के लिए वो ऑप्शन पाकिस्तान, ये अच्छा आपने बताया का ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक, मुस्लिम कंट्रीज को स्ट्रेटेजिक ऑप्शन मिल गया। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इससे इफेक्ट नहीं होंगे कि अमेरिका जो कि इतना कोर रिलायंस था सऊदी अरेबिया का इन सो मैनी वेज, और अमेरिका के ताल्लुकात, तो अमेरिका जो पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे बनाने का ख्वाह है, पाकिस्तान को वो एज राइवल नहीं देखेगा या एज अपना जो बगल बचा है इसराइल उसके मुकाबले में खतरा नहीं देखेगा। जब इसराइल खतरा समझेगा पाकिस्तान को तो अमेरिका भी समझेगा। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो कि सऊदी अरब की मोहब्बत या उसका बैलेंस शिफ्ट होना पाकिस्तान की तरफ, अमेरिका उसको कैसे लेगा, और एक अमेरिका के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट इसराइल के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस का एक खतरे के तौर पे सऊदी अरब की हेल्प के तौर पे वहां पे आना। देखिए ना, अमेरिका के दो दोस्तों में दोस्ती बढ़ गई है। पाकिस्तान भी ट्रंप का दोस्त है, सऊदी अरेबिया भी ट्रंप का दोस्त है, और हमारी जो दोस्ती है वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं, वो आपस में है। और हम कोई हिस्सा नहीं मांग रहे जो अमेरिका को इमदाद मिली है या पैसा मिला है अरबों से। हम नहीं कह रहे कि हमें भी कोई 10% दो या 20% दो, वो अलग चीज़ें है। हमारा एक बायलैटरल मुस्लिम बरादरी पर बुनियाद पर हुआ है। और एक और बात बता दूँ, इसराइल अमेरिकन रिलेशंस बड़े ट्रिकी हैं। मेरा अपना जो मुशाहिदा है कि इसराइल लॉबी ने ट्रंप को फंसाया हुआ है, इजराइल लॉबी उसको ब्लैकमेल कर रही है। वो जो एप्स्टीन फाइल्स का केस भी है, जो स्कैंडल्स हैं बिल क्लिंटन के, बिल गेट्स के, जिसके ट्रंप का भी नाम आता है, वो भी मेरे ख्याल में इजराइल लॉबी का हथियार है ट्रंप को ब्लैकमेल करने के लिए। अच्छा, और उन्होंने रखा हुआ है कि देखो जी, वरना वीडियो निकल आएगी, तो वरना फोटो निकल आएगी। अच्छा, ये खतरा है कि ट्रंप की वीडियो आ सकती है। मतलब है वो इजराइल लॉबी तो मोसाद जो है, दे आर केपेबल ऑफ एनीथिंग। लेकिन शायद भाई अब तो रखा हुआ है, सबका भला हो गया। जब से एआई आई है ना, सबका भला हो गया। अब तो असल वाली को भी कह सकते हैं एआई है। अब ये भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है डराने के लिए तो रखा हुआ है ना। हाँ, सही इशू तो है ना अमेरिकन पॉलिटिक्स में एप्स्टीन फाइल्स का, कि वो किसका नाम है, किसकी फोटो किसके साथ है। ट्रंप इज अ वीकेंड प्रेसिडेंट नाउ। एक तो लास्ट टर्म चल रही है, फिर सऊदी अरब हाथ से निकल गया, मिडल ईस्ट हाथ से निकल रहा है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं, उसकी कोई रिलाई करने को तैयार नहीं, सिवाय इजराइल के। इजराइल भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इज हैज ही बीन वीकेंड, और आप कहते हैं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंप को, ट्रंप हिमसेल्फ। नहीं, ट्रंप हैज बीन वीकेंड। उसकी सबसे बड़ी गलती उसकी अपनी है कि उसने जो कहना था ना, कि कहता है कि अमेरिका फर्स्ट के बजाय उसने इजराइल फर्स्ट पॉलिसी बना दी है कि इजराइल को कुछ ना किया जाए, इजराइल को पैम्पर किया जाए, उसको रोका ना जाए। जो शुरू में रोकने की कोशिश की थी, मैं ख्याल उसमें डर गया ये। मैं तो समझता हूँ वो ब्लैकमेल हुआ है मेरे ख्याल के मुताबिक। एंड क्योंकि इजराइल लॉबी बड़ी ख़तरनाक लॉबी है, वो हर काम कर सकती है, तो उससे वो ज़रा खौफजदा हो गया है, और उससे उसको नुकसान पहुंच रहा है। उसकी अपनी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है, और वो जो मुख्तलिफ महाज हैं खारजा पॉलिसी के, टैरिफ वॉर में फेल हो गया है, पुतिन को कायल करने में फेल हो गया है, और इजराइल की जाहरियत रोकने में फेल हो गया है। और उसके नतीजे में आप देखें कि लोग कह रहे हैं यार ये तो फिर क्या बनेगा, हम अमेरिका पर इंसार ना करें, हम और ऑप्शन देखें। चाइना रशिया तो शायद बड़े खुश हो गए इस एग्रीमेंट से। ओवरऑल पोजीशन वीक हो रही है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का। चाइना रशिया तो क्या, वो मेरा ख्याल में वो बीडन रोड के लड्डू मांग रहे होंगे बेजिंग में और मॉस्को में इस वक्त। वो तो सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि ये तो बड़ा, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है, और कहते हैं हमारा यार आ गया है उधर। और इन्होंने सऊदी अरेबिया भी उनका दोस्त है, पाकिस्तान भी उनका दोस्त है, और अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम हो गया है। यस, ये तो स्ट्रेटेजिकली जैसे आपने समा भी किया, बहुत हालात तब्दील हो गए, लैंडस्केप चेंज हो गया। अगर मैं आपके लबो लहजे में सवाल करूं ना, तो वो सवाल अगला वाला बताऊं कैसा होगा। वो ये होगा कि बड़ी वीक विकेट पे स्टार्ट किया था शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन आपको लगता है कि इस एग्रीमेंट के बाद उनकी कोई रेटिंग बढ़ी है या नहीं? सारा क्रेडिट तो आर्मी चीफ का है एक्चुअली, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपको लगता है उनकी
रेटिंग बढ़ी, उनको पर बहुत था ना किस तरह के इलेक्शन से किस तरह आए, क्यों हुआ, जोड़ तोड़ हुआ, क्या हुआ, आपको पता ही है। मैं डिटेल में जाए बगैर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि वो बड़ी वीक पोजीशनिंग से शुरू हुए थे शहबाज साहब, इस एग्रीमेंट से उनकी रेटिंग बढ़ गई है बहुत ज्यादा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली तो बढ़ी होगी, लेकिन इंटरनली भी या नहीं? देखें जी, ये जो हुआ है तारीखी मुआहदा, इसके डिसीजन मेकर्स कौन हैं, फैसला साज लोग कौन हैं? दो हैं। सऊदी अरेबिया से उनके क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, ठीक, हिज रॉयल हाइनेस, ठीक है जी, ठीक। और इधर से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिल्कुल सही, ये हैं डिसीजन मेकर। आपके वालिद साहब बड़े मशहूर, शायद हमीद साहब, हमारे शायद हमीद साहब बड़े हार्ट थ्रॉप थे, जब मैं एफसी कॉल में पढ़ता था सुनते थे, तो व्हेन ही पेयर्ड एज अ हीरो, तो उसके साथ फिल्म में होते थे गेस्ट अदाकार भी, मेहमान आर्टिस्ट कहते थे, गेस्ट कि ये वो मेहमान अदाकार, वो देखे ना, वो बारात में लोग आए थे, बाकी है तो वो शहबाज साहब गेस्ट अपीयरेंस है, हु प्लेज द पिवटल रोल। अच्छा ठीक, वो तो वह साथ सारे हैं, सूट शूट पहन के आगे सारे, बाकी आगे लेकिन सर ये कर लिया, लेकिन जो असली फैसला तो हो चुका था, पक्की पकाई रोटी तो तैयार थी, वो रोटी बाकी वो बारातियों में आपने खा ली खाना। बिल्कुल, I totally agree with you। साफ जो बात है, मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूं, बिल्कुल सही। जो फैसला जिन्होंने किया है, जिनकी सोच थी, जिन्होंने इंप्लीमेंट किया, जिन्होंने काम करना है बाय द वे आइंदा भी, तो वो बड़ा क्लियर है कि हु इज देयर। तो इसमें हमें आपको धोखा नहीं देना चाहिए, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। सर बहुत जबरदस्त, आपने बड़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड से सर, इसी क्लैरिटी ऑफ माइंड से ये बताया कि इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ राइटली और रॉन्गली जंग बना के बैठे हुए, हम ऑब्जेक्टिवली सवाल पूछ रहा हूं मैं, सही है या गलत है, तो फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो 10 मई के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह वो आगे गई है, पूरी दुनिया में उसका एक तासुर बढ़ा, वो अब आज वो सऊदी अरब से पैक्ट कर रही है, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ इनके लिए तो फिर बहुत बुरी खबर है पॉलिटिकली स्पीकिंग, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, लेकिन मैं समय तो बुरी खबर नहीं कह सकते, क्योंकि हर पाकिस्तानी को खुश होना चाहिए, चाहे वो रियासती मेहमान है, स्टेट गेस्ट है, चाहे वो कैदी है या आज़ाद है, क्योंकि इट्स अबाउट पाकिस्तान। अल्टीमेटली सब ने बाहर आना है, कैद तो टेम्प्रेरी चीज़ होती है। और दूसरी बात है कि जो लोग अंदर भी हैं, उनकी अगर मकबूलियत कायम है अवाम में, तो वो उनके लिए उम्मीद की किरण है कि आप बाहर आके वो अपनी साख बहाल कर सकते हैं और एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बुरी खबर किसी पाकिस्तानी के लिए नहीं है, ये बड़ी खुशखबरी है, और बल्कि उनको स्टेटमेंट देना चाहिए वेलकम करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का फ़ायदा है इसमें, पाकिस्तान के मफाद के दिफा हुआ, तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। और चाहे उनके अगर वो समझते हैं सियासी मुखालिफ ने भी किया है, तो वो ओवरऑल इट्स द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज पैरामाउंट एंड सुप्रीम। बड़ी पॉजिटिव बात की है, लेकिन काश कोई ये पॉजिटिव बात सुनने वाला हो। एक दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं मुशाहिद साहब, क्विक ब्रेक के बाद मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ, एक ब्रेक लेंगे जी। अच्छा मुशाहिद साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने जो पूरा फिल्म का भी रेफरेंस दिया और आपने वो बारात का भी रेफरेंस दिया, इसका मतलब ये हुआ सर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ये कंटिन्यू करेंगे 5 साल या आगे कौन आएगा। सऊदी अरब की भी असल अलायंस पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ है, उन पर ट्रस्ट करते हैं, और पाकिस्तान की मिलिट्री ऑब्वियसली अभी आर्मी चीफ है, अभी कई साल भी रह सकते हैं या रहेंगे भी, उनकी पोस्टिंग है, अभी तो फील्ड मार्शल है वो, उनकी एक पोस्टिंग भी है, वो आगे भी रह सकते हैं। तो ये हो उनके बाद कोई और आए तब भी ये पैक्ट जो है ये रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस है, इट इज बिटवीन पाकिस्तान मिलिट्री सिक्योरिटी पैराडाइम एंड सऊदी अरेबिया, ऐसा ही है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहूंगा इट इज द अलायंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड द रियासत पाकिस्तान, जिसका महवर, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज है, तो वो इट इज रियासत का है, एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उसमें खाकी और मुफ्ती दोनों शामिल हैं, उनकी नुमाइंदगी हो रही है। सो ये नहीं कि सिर्फ खाकी की हो रही है, खाकी और मुफ्ती से मिला है कि जो नॉन खाकी कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल सही, उनकी हो रही है। ये आपने बड़ा अच्छा इसको, तो ही इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये मैं क्लियर कर दूं ना, ताकि वो स्टेट की नुमाइंदगी हो रही है। और जैसे सऊदी स्टेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द हाउस ऑफ साउथ, बिल्कुल सही, पाकिस्तान स्टेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, और बिल्कुल सही। और सर ये भी हो सकता है कि अब हमें सऊदी अरेबिया से अगर हम उनको पूरी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं या ट्रेनिंग भी अभी भी दे रहे हैं, मजीद भी देंगे, मजीद भी हमारे सोल्जर वहाँ जाएंगे, तो सऊदी अरेबिया से मजीद इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं एट अ लार्जर स्केल, ट्रेड लार्जर स्केल पे हो सकता है। मैंने तो कामरान साहब जब से ये हुआ था, मैं
शायद मेरे पिछले प्रोग्राम नहीं, दूसरे चैनल्स में नहीं देखे, मैं तो कहता रहा हूँ, पब्लिकली कहता रहा हूँ कि वी शुड स्ट्राइक अ ग्रैंड बारगेन विद हमारे अरब बरादरान के साथ, जो ऑयल रिच कंट्री, चाहे कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, हम उनको, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे अवाम, हमारी मुसल्लह। सर वक्त खत्म हो गया और आपकी सबसे जबरदस्त, मुझे बाकी सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन जो आपने वो प्राइम मिनिस्टर का मैंने आपसे पूछा, जो आपने बताया ना वो फिल्म का रेफरेंस देके मेहमान अदाकारों के बारे में, दैट वाज टू गुड, लेकिन बाकी बातें गजब की थी। मुशाहिद साहब हमेशा एक्सेप्शनल वे में उनका अपना एक स्टाइल बात करते हैं और बड़ा गहरा विजन, और जिस तरह आपने सुना उन्होंने एक एक चीज़ को किस तरह बयान किया, आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं।